दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे अपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। आपको एक बार फिर से बाज़ार गिरा। महंगाई की शरह 18% तक गिर गई। अप्रैल का फिगर तो क्या, आज का गिरना बाज़ार का ये इंडिकेट करता है बाज़ार से निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तीन चीज़ों पर हम जो इस वक्त मेजर डेवलपमेंट्स हैं बात करेंगे। नंबर वन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रिव्यू था अनचेंज रहा, जो कि एक्सपेक्टेड था, वाइडली एक्सपेक्टेड था। नंबर टू, जो इस वक्त रिज़ल्ट सीज़न है वो फुल स्विंग पे है। आज जहां पर बाज़ार अभी अपने पाँव पे खड़ा हो रहा था और तकरीबन 2 बजे तक की जो ट्रेडिंग है बाज़ार प्लस देखा गया। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो कि कल जो पैनिक थी उसमें डाउन हुए, उन्होंने अपने पैर को जमाया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पैनिक कल का बचा उसने मज़ीद आज 592 पॉइंट्स का अखराज किया। यूँ मजमूई तौर पर 2 दिनों में 100x 1640 पॉइंट्स को गंवा चुका है। नंबर थ्री, इस वक्त जो सेंटीमेंट हैं वो काफ़ी सारा थोड़ा सा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, मोस्टली पॉलिटिकल साइड पर, जो कि अभी एक अहम केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई के लिए उसकी सुनवाई हो रही है। उसका एक किस्म का नेगेटिव इफ़ेक्ट देखा गया बाज़ार पर आज के दिन। ख़ास तौर पर 2 बजे के बाद की जो ट्रेडिंग है यकसर पैनिक थी। एक बार फिर से पैनिक थी, तो कहाँ बाज़ार एक्चुअली कहाँ पर रुकेगा। और ये प्रॉफिट टेकिंग जो कि अभी हमने देखी, मोस्टली जो प्रॉफिट टेकिंग है वो उन स्टॉक्स में आज देखी गई जिनमें बड़ा एक बुल रन देखा गया, जैसे कि ऑटो सेक्टर एच कार, GAL, दीवान फ्रूक मोटर्स प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और इसके साथ साथ एटलस होंडा कैप रहा स्टॉक आज 7.5% आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आज अनाउंस हुआ एटलस होंडा लिमिटेड का, जहां पर उसकी जो अर्निंग है वो क्वार्टर टू क्वार्टर 94% का इजाफा देखा गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। दूसरी तरफ जो सेंटीमेंट है वो चेंज किया रिजल्ट्स ने, जहाँ पर IT सेक्टर सबसे बड़ी आज कंट्रीब्यूशन उसकी थी 100x की, आज की 592 पॉइंट्स की इस डिक्लाइन में। 3 रिज़ल्ट अनाउंस हुए इस सेक्टर से, जिसमें कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ रिज़ल्ट उसके प्रॉफिट्स में कमी देखी गई 95% की। दूसरे नंबर पर सिस्टम्स 59% की गिरावट और TRG पाकिस्तान उसमें भी गिरावट देखी गई। और इन तमाम शेयर्स ने भरपूर अपना रोल प्ले किया 100x की डाउन साइड कंट्रीब्यूशन में। तो CPI इन्फ्लेशन का जो फिगर है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमारी जो तवक्कुआत हैं वो 18% की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट रह सकता है अप्रैल के लिए। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो फूड सेगमेंट में एक बड़ी रिडक्शन देखी गई इस माह में। अक्रॉस द बोर्ड फूड आइटम्स में बड़ी रिडक्शन थी, 18% की तवक्कुआत हैं। और ये फिगर कल चूँकि पब्लिक हॉलीडे है, अगला जो ट्रेडिंग सेशन होगा वहाँ पर हम फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से ये डाटा रिलीज़ करते हुए देखेंगे। दूसरी तरफ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी जो तवक्कुआत हैं वो 18.5 से 19.5% की CPI की प्रोजेक्शंस हैं अप्रैल के लिए, जो कि काफ़ी लगभग 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद ये इतना लोएस्ट लेवल पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आते हुए देख सकते हैं। और ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अराउंड पिछले 10 माह की मजमूई जो इन्फ्लेशन है CPI कंज्यूमर इंडेक्स उसको 26% की सतह पर डाउन साइड ले आएगा, जबकि पिछले साल इन्हीं 10 महीनों का जो फिगर है वो 29% से भी ज़ायद का था ऑन एवरेज। ये डेवलपमेंट उसका जो इफ़ेक्ट हम बाज़ार पर देखेंगे, उसका एक मेजर हम तवक्को करेंगे कि इफ़ेक्ट अगली ट्रेडिंग डे जो कि थर्सडे को होगा वहाँ पर बाज़ार में देखने को मिलेगा। और तमाम उन सेक्टर्स में जो कि
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि सीमेंट ने आज एक बाउंस बैक की तैयारी की, लेकिन आखिरी घंटों में उसको अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ा और तमाम वो मेजर जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर से, जैसे कि लकी, डीजी खान, मैपल लीफ, टुवर्ड्स क्लोजिंग मनफी टेरिटरी में बंद हुए। वो अपना जो ज़हन है इस डेटे के बाद, डेटे की रिलीज़ के बाद वो बदलते हुए देखे जा सकेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन में। और इसी असना में जहां पर आज जो 70 से 75% वो स्टॉक्स जो कि कल पैनिक का हिस्सा थे, वो उससे बाहर निकले, अपने आप को अलग किया। जैसा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम ने आज भरपूर अंदाज में रिकवरी दी और बड़ा सहारा दिया इंडेक्स को। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, जिसमें कि सिस्टम्स, यूबीएल और एमसीबी के अलावा तमाम बाकी बैंक्स में हमने मुस्बत रुझान देखा, लेकिन इन दो बैंक्स की जो गिरावट है वो कदरे बड़ी थी। जहां पर मीज़ान के बाद बैंक अल हबीब और इसके साथ साथ जो दूसरे बैंक्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कदरे कम स्केल की थी, जिसके बायस इस सेक्टर में मनफी रुझान देखा गया। E&P सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोस और टोबैको सेक्टर ने आज मुस्बत रुझान दिया। ऑटो सेक्टर मिलर ट्रैक्टर्स 3 दिन की गिरावट के बाद आज उसने बाउंस बैक दिखाया और रिकवरी के साथ बंद हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम, बैंक अल हबीब, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एंग्रो कॉरपोरेशन, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से एक ज़बरदस्त परफॉर्म दे रहा है, फिर परफॉर्म किया। 184 पॉइंट्स मजमूई तौर पर इन स्टॉक्स ने आज ऐड किए। लेकिन दूसरी तरफ जो नेगेटिव एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई पैनिक की सूरत में। पैनिक की यह सिलसिला जो है वो जो ट्रेंड चेंजिंग डाटा होगा सीपीआई का, जिस अभी हमने बात की, उसका फ़ैसला अगले सेशन में ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है 100 इंडेक्स का, वो 70,000 और 675 पॉइंट्स की सतह पर ज़रूर मौजूद है। फर्दर मज़ीद हम देखेंगे कि नंबर 1 जो रोल प्ले होगा, चूँकि कल पब्लिक हॉलीडे है, न्यूज़ का फ़्लो किस किस्म का रहता है, उसका भी असर हम अगले सेशन में ज़रूर देखेंगे। ग्लोबल अगर हम ग्लोबल सेंटीमेंट को देखें तो फेड यानी कि मरकज़ी बैंक अमेरिका का कल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा। उसकी कमेटी का जो रिव्यू बोर्ड है वो बैठेगा और इंटरेस्ट रेट्स की जो तवक्कुआत हैं वहाँ पर वो हमें अनचेंज की तवक्को की जा रही हैं 5.5% पर। उसकी बुनियादी वजह जो रीसेंट क्वार्टर था, इन्फ्लेशन का रेट वहाँ पर 3.7% था। प्रोजेक्शंस थी वो 3.4% की थी, लेकिन अबव द एक्सपेक्टेशंस रिज़ल्ट के फिगर्स देखे गए जो फेड को बाज रखेंगे, मना करेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट्स पर किसी किस्म का रिडक्शन के हवाले से कोई फैसला लेगा। जहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, उनमें अगर मैं ज़िक्र करूँ तो गवर्नमेंट का ये फ़ैसला, अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बहुत एक अहम उनकी स्टेटमेंट रही कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बाय FBR यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सिस्टम है उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो मैनेजमेंट है वो कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं मैनेजमेंट के हवाले से, बहुत उसको पॉजिटिव साइन करार दिया सीमेंट सेक्टर ने। सीमेंट सेक्टर जो कि पिछले माली साल 2023 में कंट्रीब्यूशन उसकी अगर हम देखें 240 अरब रुपए का टैक्स पे किया सीमेंट सेक्टर ने। इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की वजह से जो मैनेजमेंट है सीमेंट
सेक्टर की उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब उन्होंने एक किस्म का रिलीफ़ इसको महसूस किया है, बहुत बड़ा रिलीफ़, जिसके बायस उनको बहुत महंगी मशीनरी इक्विपमेंट ख़रीदना पड़े थे। इस सिस्टम को कंप्लाई करने के लिए उससे वो बचेंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस है इस सेक्टर की वो बेहतर होगी, प्लस जो उनका अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो अब बेहतर होगी। तो एक पॉजिटिव साइन था। गो के आज जहां पर जो सेंटीमेंट है वो इतना पैनिक में था, ख़ास तौर पर 2 बजे की ट्रेडिंग के बाद वो इस तमाम डेवलपमेंट को अपने साथ बहा कर ले गया। लेकिन इसका इफ़ेक्ट हम ज़रूर आने वाले दिनों में इस सेक्टर पर देखेंगे पॉजिटिव साइड पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उनका आज स्टेटमेंट देखा गया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि बाई सितंबर 2025 पाकिस्तान का जो CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 5 से 7% की लोएस्ट लेवल तक गिर जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है एज़ पर एक्सपेक्टेशंस बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तनाज़ुर में अगर इन्फ्लेशन बाय सितंबर 2025 5 to 7% के लोएस्ट लेवल तक गिर सकता है, तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी इसी रेशो से डाउन साइड देखे जा सकते हैं। दूसरे जहां पर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी बहुत हद तक आज बाज़ार में रिलीज़ हुए, जिनमें कि एयरलिंक ब्रेकआउट कर गया डाउन साइड अपना जो पिछला सपोर्ट था 78-69 रुपए की सतह पर। 1 अरब और 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का। पिछले साल के मुकाबले में 165 मिलियन यानी कि 16 करोड़ से ज़ायद रुपया उसने कमाया था, बड़ा जंप था। कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान 59% की ग्रोथ थी पहले क्वार्टर के लिए। 4.73 बिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा पिछले साल 2.98 बिलियन के मुकाबले में। पाक इलेक्ट्रॉन 445 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने गेन किया पिछले साल के मुकाबले में, जहां पर सिर्फ 37 मिलियन रुपए का प्रॉफिट था। एटलस होंडा पर अभी हम बात कर चुके। नेशनल फूड तकरीबन 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन प्लांट जो कि उसको फैसलाबाद में लगाना है, उसके लिए 100x डाउन साइड जो उसकी फार्मेशन है, जो कि पिछले 2 सेशन 1640 पॉइंट्स का अखराज हुआ पैनिक की सूरत में, उसकी जो सपोर्ट 70,600 और 75 पॉइंट्स की सतह पर है। फर्दर हम तवक्को करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो कि आज जिनमें डिक्लाइन देखा गया, वो थोड़ा सा अपने आप को इस डिक्लाइन से डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्जेंस दिखाएंगे, जैसा कि UBL, एंग्रो फर्टिलाइज़र, मारी पेट्रोलियम जो कि अभी डिक्लाइन पे है, और ख़ास तौर पर लकी सीमेंट। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे थर्सडे को अगली वीडियो में नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।